क्या आपने कभी सोचा है कि इस चराचर ब्रह्मांड में कर्मों की गति कितनी सूक्ष्म और अलौकिक होती है। विधाता के विधान के अनुसार एक राजा जो साक्षात चक्रवर्ती सम्राट था, जिसने अपने जीवन में कोटि कोटि पुण्य अर्जित किए थे, उसकी केवल एक अनजानी भूल के कारण उसे अगले जन्म में वानर का रूप क्यों लेना पड़ा। और क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के अनन्य सखा बने वानर राज सुग्रीव अपने पूर्व जन्म में कौन थे। सोचिए, कर्मों की यह भूल कितनी रहस्यमयी है कि पुण्य करने के बाद भी जीव को पशु योनि में जाना पड़ता है। परंतु जब उस जीव के जीवन में इस परम पवित्र महीने के महापर्व का उदय होता है, तो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम उसकी उस भूल को भी क्षमा करके उसे बैकुंठ का परम धाम सौंप देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वो परम गोपनीय और अद्भुत 26वां अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे सुनते ही जीव के अंतःकरण के सारे संशय, अज्ञान और 7 जन्मों के पापों का पर्वत क्षण भर में विलीन हो जाता है। आज इस कावन वाणी के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए पूरे धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज इस अध्याय के भीतर एक ऐसा मर्म स्पर्शी और अलौकिक कथा प्रसंग खुलने जा रहा है जो आपकी आंखों को आंसुओं से भर देगा और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी का सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। समस्त सनातन धर्मी श्रोताओं, आदरणीय वैष्णव भक्तों और ठाकुर जी के चरणों में अटूट प्रीति रखने वाले हमारे इस भक्ति परिवार के सभी सौभाग्यशाली सदस्यों का हृदय की असीम गहराइयों से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है। इस घनघोर कलयुग के अंधकारमयी वातावरण में, जहां हर मनुष्य चिंताओं, प्रपंचों और मानसिक तनावों से घिरा हुआ है, आपका अपने अत्यंत व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकाल कर इस अमर कथा की शरण में आना, ये अकाट्य प्रमाण है कि आपके ऊपर साक्षात राधा माधव की असीम अनुकंपा का उदय हो चुका है। आज हम पंचांग और शास्त्रों की शुद्ध मर्यादा का निर्वहन करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के परम पावन 26वें अध्याय की अलौकिक गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। हमारा यह निस्वार्थ प्यार और प्रयास आपकी आत्मा को अपूर्व शांति देने, लौकिक जीवन को समृद्धि से और पारलौकिक जीवन को मोक्ष से संवारने के लिए है। आइए अपने चंचल मन को शांत करें, संसार की समस्त चिंताओं को क्षण भर के लिए विस्मृत करें, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और इस अलौकिक यात्रा पर चलने से पूर्व मंगलाचरण और नारायण की स्तुति की ओर अग्रसर हों। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत और समस्त पुराणों के आदि में गूंजने वाले इस महामंत्र का अर्थ अत्यंत गूढ़ और ब्रह्मांडीय चेतना से ओतप्रोत है। इस मंत्र के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के आदि पुरुष, जगत के पालनहार, घट घट के वासी साक्षात भगवान नारायण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात नारायण के ही अंशावतार मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक, तपस्या और ज्ञान के साक्षात विग्रह नर नारायण देव को बारंबार नमन करते हैं। इसके उपरांत हम अज्ञान के घोर अंधकार का समूल नाश करने वाली, बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ वीणा वादिनी वाणी की अधिष्ठात्री परम पवित्र माँ भगवती सरस्वती देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अंत में जिन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य दृष्टि से वेदों का वर्गीकरण किया और इन परम पावन पुराणों रूपी कल्प वृक्ष को मानव जाति को सौंपा,
उन साक्षात ईश्वर स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन समस्त दैवीय सत्ताओं की वंदना और आशीष प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस सनातन विजय, उस दिव्य इतिहास और मोक्षदायिनी कथा का गान आरंभ करते हैं, जो संसारी जीव को इस दुस्तर भव सागर से अनायास ही पार लगा देती है। कृष्णादृते गतिः अन्यान् मे अस्ति, कृष्णं नमस्यामि सदा आत्मसंस्थम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। हे दुखों को हरने वाले साक्षात श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों के अतिरिक्त इस असार संसार में मेरी कोई दूसरी गति का सहारा नहीं है। मैं अपने अंतःकरण की गहराइयों में विराजमान आपके इस परम शांत, करुणामयी और सुंदर स्वरूप को बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माधव, आप ही मेरी जननी यानी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सच्चे भाई हैं, आप ही सखा और बंधु हैं। इस संसार की कोई भी माया या प्रपंच मुझे आपके चरणों से दूर नहीं कर सकता। मेरा जो कुछ भी है, यह देह, यह प्राण और यह वाणी, ये सब आपके ही चरणों में समर्पित है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। मुख से कहो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा हाथ में। मुख से कहो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, कृष्ण तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, कृष्ण तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कहिए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कहिए। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा होगा प्यारे वही जो श्री कृष्ण जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री कृष्ण जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कहिए। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद कृष्ण कृष्ण कहिए, धन्यवाद निर्विवाद कृष्ण कृष्ण कहिए। जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। सूत जी महाराज
की दिव्य और गंभीर वाणी नैमिषारण्य के अत्यंत शांत वातावरण में गूंज रही थी। सौनक आदि ऋषियों ने जब पिछले 25वें अध्याय में सत्यनिष्ठ मणिकुंडल की अद्भुत कथा सुनी तो उनका हृदय भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में और अधिक लीन हो गया। ऋषि शौनक ने अपने दोनों हाथ जोड़े, उनकी आंखों में जिज्ञासा के आंसू थे। उन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार सूत जी से विनीत स्वर में कहा, हे महाभाग, आपकी अमृतमयी वाणी को सुनते सुनते हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो गया है। मणिकुंडल के संतोष ने तो स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया था। कृपा करके हमें यह बताइए कि इस पावन पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय का क्या विधान है। इतिहास में किस राजा या महात्मा ने इस अध्याय के प्रभाव से अपने संकटों का अंत किया, और वह कौन सी ऐसी भूल थी जिसके कारण एक चक्रवर्ती सम्राट को सुग्रीव के रूप में वानर योनि में आना पड़ा। हे कृपा निधान, मानव जाति के कल्याण के लिए इस अलौकिक वृत्तांत को पूरे विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुराए। उनका मुखमंडल करुणा से भर गया। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे ऋषियों, तुमने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था, तब साक्षात गोलोक बिहारी ने उन्हें जो इतिहास सुनाया था, मैं वही वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा को जो दिव्य ज्ञान दिया, अब तुम सब उसे अत्यंत एकाग्र चित्त होकर ध्यान से सुनो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दर्धनवा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, इस 26वें अध्याय की महिमा अत्यंत गूढ़ है। मनुष्य को कभी भी अपने पुण्यों और ऐश्वर्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है। चलो तुम्हें त्रेता युग के वानर राज सुग्रीव के पूर्व जन्म का एक अत्यंत प्राचीन और विस्मयकारी इतिहास सुनाता हूँ। महर्षि बोले, प्राचीन काल की बात है। सूर्य वंश में चित्रबाहु नाम के एक परम प्रतापी, सत्यवादी और प्रजावत्सल चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा चित्रबाहु जितने बड़े वीर थे, उतने ही बड़े वे भगवान लक्ष्मी नारायण जी के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी, प्रजा अत्यंत सुखी थी और अकाल मृत्यु या दरिद्रता का नामो निशान नहीं था। राजा चित्रबाहु रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और सहस्त्रों ब्राह्मणों को अन्न और सुवर्ण का दान देते थे। एक बार जब परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का शुभागमन हुआ, तो राजा चित्रबाहु ने अपने महल में एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पूरे महीने निराहार रहकर भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जप करेंगे और महीने के अंत में एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। पूरा राजमहल भक्ति के रस में डूब गया। मास के अंतिम दिन राजा चित्रबाहु ने गोदावरी नदी के तट पर एक भव्य यज्ञशाला तैयार करवाई। देश विदेश से बड़ी बड़ी ऋषि मुनि, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। वेद मंत्रों के उद्घोष से आकाश गूंज उठा। इसके बाद राजा ने दान देना आरंभ किया। उन्होंने ब्राह्मणों को सुंदर गौवें, वस्त्र, भूमि और सुवर्ण के पात्र दान में दिए। राजा के मन में धीरे धीरे यह विचार आने लगा कि मेरे जैसा महान दानी और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला इस पृथ्वी पर कोई दूसरा राजा नहीं है। अनजाने में ही सही, उनके भीतर पुण्यों का सूक्ष्म अहंकार जागृत हो गया था। तभी उस यज्ञशाला में एक अत्यंत बूढ़े जर्जर शरीर वाले और फटेहाल ब्राह्मण देवता का शुभागमन हुआ। उनके पैर कांप रहे थे, आंखों से कम दिखाई देता था और भूख के कारण उनका पेट पीठ से सटा हुआ था। वे राजा के समीप पहुंचे और बोले, हे राजन, मैं बहुत दूर से आपके पुरुषोत्तम मास के यज्ञ की महिमा सुनकर आया हूँ। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। कृपा करके मुझे थोड़ा सा अन्न और जल दान दीजिए। राजा चित्रबाहु उस समय अपने बड़े बड़े दानों के अहंकार में मग्न थे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और अत्यंत गर्व से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तनिक विलंब से आए हैं। यज्ञ का मुख्य दान समाप्त हो चुका है। आप वहां कोने में बैठिए। जब मुझे समय मिलेगा, मैं आपके लिए कुछ भिजवा दूंगा। राजा की वाणी में करुणा नहीं, बल्कि ऐश्वर्य का मद था। वो वृद्ध ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे,
बल्कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम उस राजा के अहंकार की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। राजा के इस व्यवहार को देखकर ब्राह्मण देवता के मुख पर एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजा चित्रबाहु, तुम्हें अपने इन नश्वर पुण्यों पर इतना अहंकार हो गया है। तुम भूल गए कि पुरुषोत्तम मांस धन का नहीं बल्कि भाव और नम्रता का भूखा है। तुमने एक भूखे ब्राह्मण का अनादर करके अपने इस पावन व्रत की मर्यादा को खंडित किया है। तुम्हारा स्वभाव इस समय एक ऐसे चंचल वानर की भांति हो गया है जो अपनी शक्ति के मद में उछल कूद करता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में वानर योनि में जाना पड़ेगा और तुम जंगलों में भटकोगे। श्राप के शब्द सुनते ही राजा चित्रबाहु का अहंकार तिनके की तरह बिखर गया। उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत राजा के आसन से नीचे उतरे और उस व्रत ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे भयंकर अपराध हुआ है। अज्ञान के अंधकार में आकर मैंने आपके इस स्वरूप को नहीं पहचाना। मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए देव। मेरे इस श्राप का निवारण कीजिए, अन्यथा मैं कहीं का नहीं रहूंगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने राजा दर्धनवा से कहा, हे राजन, जब राजा चित्रबाहु ने अपने आंसुओं से उस ब्राह्मण देवता के चरणों को प्रक्षालित कर दिया तो भगवान का हृदय पिघल गया। ब्राह्मण के रूप में छिपे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने असली चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। चारों तरफ शंख और दुंदुभी बजने लगी। राजा चित्रबाहु को अपने शरण में तड़पता देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने उन्हें सांत्वना दी और उनके अहंकार को मिटाने के लिए गोदावरी के तट पर ही घटी एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और सुंदर कथा सुनाई। भगवान पुरुषोत्तम बोले, हे राजन चित्रबाहु, पुण्यों का अहंकार मनुष्य की मति को कैसे हर लेता है, इसे समझने के लिए सुनो। इसी गोदावरी नदी के तट पर जहां तुम सोने का दान कर रहे हो, इसी तट के एक कोने में एक छोटी सी निर्बल गिलहरी रहती थी। वो इतनी छोटी थी कि उसका पूरा जीवन केवल पेड़ों से गिरे फलों को खाने में बीतता था। जब यह पावन पुरुषोत्तम मास आया तो उसने देखा कि मनुष्य बड़ी बड़ी गाड़ियों से भरकर अन्न ला रहे हैं, गोदावरी में स्नान कर रहे हैं और दीप दान कर रहे हैं। उस नन्ही गिलहरी का हृदय भी मुझसे मिलने के लिए तड़प उठा। उसने सोचा, हे सृष्टिकर्ता, मैं तो एक अत्यंत छोटा और तुच्छ जीव हूँ। मेरे पास ना तो हाथ हैं दान देने के लिए, ना ही मेरे पास धन है। क्या इस पावन महीने में मैं आपकी भक्ति से वंचित रह जाऊंगी? कथा कहती है कि उस नन्ही गिलहरी ने एक बहुत ही अद्भुत मार्ग चुना। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गोदावरी नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाती और अपने भीगे हुए शरीर को नदी के किनारे की रेत पर लोटती थी। जब उसके छोटे से शरीर के बालों में रेत के कण चिपक जाते तो वह दौड़कर मंदिर के गर्भगृह में जाती और अपने शरीर को झटक देती थी, जिससे वह रेत भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में गिर जाती थी। दिन भर में वह सहस्त्रों बार नदी से मंदिर तक दौड़ती थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में केवल मेरा ध्यान था। वो रेत के छोटे छोटे कणों से मेरे मंदिर के आंगन को बुहार रही थी, उसे साफ कर रही थी। उसी समय नगर के कुछ बड़े और अभिमानी पंडित वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार उनके पैरों के बीच से निकल रही है और गीली मिट्टी उनके वस्त्रों पर गिरा रही है। एक अभिमानी पंडित ने क्रोध में आकर उस नन्ही सी गिलहरी को बलपूर्वक लात मार दी, जिससे वह दूर पत्थरों पर जाकर गिरी और उसके मुख से रक्त बहने लगा। वो मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें मंदिर के शिखर को देख रही थीं। तभी उस नन्ही गिलहरी की निष्काम भक्ति को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बैकुंठ छोड़कर साक्षात प्रकट हुआ। मैंने उस घायल गिलहरी को अपनी गोद में उठाया और अपने कोमल हाथों से उसकी पीठ पर उंगलियां फेरी, जिससे उसकी पीठ पर 3 सुंदर रेखाएं बन गईं। मैंने उस अभिमानी पंडित से कहा, हे मानव, तुम जो लाखों का दान दे रहे हो उसमें तुम्हारा अहंकार छुपा है,
लेकिन इस नन्ही सी गिलहरी ने जो अपने शरीर के पसीने और रक्त से रेत के कण मेरे चरणों में अर्पित किए हैं, उसकी कीमत तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य से कई गुना बढ़कर है। विधाता के दरबार में धन की गिनती नहीं, बल्कि भाव की गहराई देखी जाती है। मैंने उस गिलहरी को उसी क्षण मुक्त करके अपने परम धाम बैकुंठ में स्थान दिया। भगवान पुरुषोत्तम ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, संतों और विधाता का दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में वानर योनि में तो जाना ही पड़ेगा। तुम त्रेता युग में वानर राजा सुग्रीव के रूप में जन्म लोगे, परंतु सुनो, तुमने इस पावन महीने में पूरी निष्ठा से मेरा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा यह व्रत निष्फल नहीं होगा। वानर योनि में जन्म लेने के बाद भी स्वयं साक्षात नारायण भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और वे स्वयं चलकर तुम्हारी इस किष्किंधा नगरी में आएंगे। तुम उनके अनन्य सखा बनोगे। वे अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक पर तिलक करेंगे, तुम्हें वानर साम्राज्य का राजा बनाएंगे और अंत समय में तुम साक्षात मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। यह अद्भुत वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा चित्रबाहु ने सुख और दुख दोनों को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अपने जीवन के शेष दिन अत्यंत नम्रता के साथ बिताए। अगले जन्म में वे ही राजा चित्रबाहु वानर राज सुग्रीव बने, जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम का साक्षात सानिध्य और प्रेम प्राप्त हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वह अद्भुत नियम है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार को मिटाकर उसे साक्षात ईश्वर का प्रिय बना देता है। मेरे आदरणीय और ठाकुर जी के लाडले वैष्णव भक्तों, राजा चित्रबाहु और उस नन्ही गिलहरी की यह अलौकिक कथा, यह मार्मिक गाथा हमारे हृदय के कपाट खोल देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे जितने बड़े पुण्य कर लें, जितने बड़े व्रत रख लें, लेकिन हमारे भीतर कभी भी अहंकार का एक तिनका भी नहीं आना चाहिए। भगवान धन और पुण्यों की संख्या नहीं देखते, वे तो केवल हमारे मन की कोमलता, नम्रता और शुद्ध भाव को देखते हैं। सुग्रीव जी ने पूर्व जन्म में भूल की, लेकिन पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से स्वयं नारायण उनके सखा बन गए। यदि आज की यह नवीन शब्द प्रधान और मर्म स्पर्शी कथा आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हो, यदि ठाकुर जी की यह अद्भुत लीला सुनकर आपके मन में भी भक्ति का नया रस जागा हो, तो इस पावन सनातन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिए, ताकि भविष्य में भी हम और आप मिलकर इस पावन यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। इस कथा के अमूल्य पुण्य को केवल स्वयं तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और स्नेहियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में इस पवित्र कथा को दूसरों तक श्रवण करवाना करोड़ों गोदान के समान महापुण्य का फल देता है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा के संपूर्ण भाव को उड़ेलते हुए पूरे आदर से लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जब आपके लिखे ये नाम यहाँ अंकित होंगे, तो प्रभु आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर कर सुख समृद्धि के भंडार भर देंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले अध्याय की एक और अत्यंत गोपनीय, गंभीर और मोक्षदायिनी कथा के साथ, जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोल देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।